फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर जो लास्ट क्वेश्चन हमने सोल्व किया था वो था अपने पास टैबुलेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। वहाँ पर हमने स्टेट ऑफ मैटर की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था। अब इसी क्वेश्चन के अंदर जो सेकंड पार्ट है उसको स्टडी करना, फिर उसको सोल्व करते हैं। कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। अपने पास कुछ टर्म्स गिवन है, उनके ऊपर हमें कमेंट करना है, यानी उनको हमें डिफाइन करना है। इन टर्म्स का मतलब यहाँ पर क्या है? टर्म्स क्या है? रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। इन सभी टर्म को हमें डिफाइन करना है, इनके ऊपर कमेंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन हमने सोल्व किया था उसका बी पार्ट है ये। और फर्स्ट जो टर्म है अपने पास वो क्या है? रिजिडिटी। अब इसके बारे में स्टडी करते हैं। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? हमारे मेरे पास कोई मैटर है, पहले इसको समझना, फिर इसकी रेफरेंस लिखवा दूंगा आपको। क्लियर है? हमारे मैंने इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया। अब सभी को पता है जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं किसी भी मैटर के ऊपर तो वो अपना वॉल्यूम क्या करता है, अपनी शेप क्या करता है, चेंज करता है। और जैसे ही मान लिया मैंने इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया किस मैटर के ऊपर, तो इसने अपनी शेप को चेंज कर लिया। मान लिया इसका शेप ये हो गया। क्लियर है? यानी कि इसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। अब जैसे ही मैं इस एक्सटर्नल फोर्स को यहाँ से रिमूव करूंगा, यहाँ से हटाऊंगा, तो मैं क्या देखूंगा कि इस मैटर ने वापस से अपनी यही शेप क्या कर ली, रीगेन कर। क्लियर है? अब यही प्रॉपर्टी इस मैटर की क्या कहलाती है? रिजिडिटी। क्या कहलाती है? रिजिडिटी। यानी कि जब भी हम किसी भी मैटर पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वो अपनी शेप चेंज करेगा। जैसे ही उस फोर्स को वहां से हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो वापस से वो मैटर अपनी जो पहली वाली जो शेप है उसके अंदर आ जाएगा। वही प्रॉपर्टी मैटर की क्या कहलाती है? रिजिडिटी कहलाती है। क्लियर है? जैसे अपने पास रबर होता है, रबर को हम जब प्रेस करते हैं उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो अपनी शेप क्या करता है, वॉल्यूम क्या करता है, चेंज करता है। जैसे हम उसको क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करेंगे, रबर वापस से अपनी पहली वाली शेप के अंदर आ जाएगी। क्लियर है? तो यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? रिजिडिटी कहलाती है। क्लियर है? तो इसकी डेफिनेशन लिखो, क्या होता है? व्हेन वी अप्लाई some external force on a matter, then there is change in its shape, but when we remove external force, then matter regain its shape. This property of matter is called rigidity. This property of matter is called rigidity. यही प्रॉपर्टी मैटर की क्या कहलाती है? रिजिडिटी कहलाती है। क्लियर है? तो रिजिडिटी का मीनिंग क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो अपने पास टर्म है वो है अपने पास कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी को समझते हैं। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? नेक्स्ट टर्म है अपने पास कंप्रेसिबिलिटी। इसको समझते हैं, क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी? अब पहले समझना, फिर इसकी रेफरेंस लिखवाता हूं मैं आपको। मान लिया मेरे पास ये कोई मैटर है, जैसे ही मैं इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो सिंपल सी बात है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा। अब यही प्रॉपर्टी मैटर की क्या कहलाती है? कंप्रेसिबिलिटी कहलाती है। जैसे ही मैंने इस मैटर के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो सिंपल सी बात है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा, इसकी शेप क्या होगी, चेंज होगी। यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? कंप्रेसिबिलिटी कहलाती है। इससे पहली वाली डेफिनेशन में मैंने क्या बताया था आपको कि जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पर मैटर अपनी शेप को, वॉल्यूम को क्या करेगा, चेंज करेगा। बट जैसे उसको हम रिमूव करेंगे तो वापस से ये मैटर अपनी शेप को क्या करेगा, रीगेन करेगा। वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? रिजिडिटी। बट कंप्रेसिबिलिटी का मतलब सिर्फ क्या है कि जब भी हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं मैटर के ऊपर तो वो क्या हो जाता है, उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, उसकी शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगर ये प्रॉपर्टी उसके अंदर है तो वही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? कंप्रेसिबिलिटी कहलाती है। क्लियर है? इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? यहाँ पर ये कंडीशन नहीं है कि वापस से ये अपने शेप को रीगेन करेगा या नहीं करेगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं। जस्ट हमारा मीनिंग क्या है यहाँ पर कि जो अपने पास मैटर है उसकी शेप क्या होनी चाहिए या वॉल्यूम क्या होना चाहिए, चेंज होनी चाहिए जब हम उसके ऊपर
सम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? कंप्रेसिबिलिटी कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? व्हेन वी अप्लाई some external force on a matter, then there is change in its volume and shape. This property of matter is called compressibility. और फॉर एग्जाम्पल देखना है यहाँ पर जो अपने पास गैस होती है वो क्या होती है? हाईली कंप्रेसिबल, यानी कि हम गैस को सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं बाकी के जो अपने पास स्टेट ऑफ मैटर है उसके कंपेरिजन। उसके बाद हाईली कंप्रेसिबल क्या होती है? गैस। उसके बाद अपने पास लिक्विड, और उसके बाद क्या होता है अपने पास? सॉलिड। यानी गैस को हम सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, उसके बाद लिक्विड, और उसके बाद सॉलिड। सॉलिड को हम सबसे कम कंप्रेस कर सकते हैं। क्लियर है? ये कंप्रेसिबिलिटी का ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। क्लियर है? अब जो अपने पास नेक्स्ट टर्म है उसको देखते हैं, स्टडी करें। नेक्स्ट टर्म क्या है? नेक्स्ट टर्म है अपने पास फ्लूइडिटी। इसको समझना, फ्लूइडिटी क्या होती है। अब मान लीजिए मेरे पास एक स्लोप है, यानी कि कोई सरफेस है, इसके अंदर थोड़ा सा ये स्लोप है, यहाँ पर इसको क्या है? ये मेरे पास हाइट है। ये क्या है? हाइट। और ये क्या होगी? डेप्थ। क्लियर? थोड़ा सा यहाँ पर क्या है? स्लोप है। अब जैसे ही यहाँ पर आप कोई भी सॉलिड सब्सटेंस रखोगे तो यहाँ पर ये सॉलिड सब्सटेंस हाइट से डेप्थ की तरफ मूव नहीं करेगा। बट जैसे ही आप यहाँ पर कोई भी लिक्विड मैटर रखोगे, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस रखोगे, तो वो क्या करेगा? हाइट से डेप्थ की तरफ क्या करेगा? फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब ये जो प्रॉपर्टी है लिक्विड की क्या कहलाएगी? फ्लूइडिटी कहलाएगी। क्लियर है? और गैसेस के टर्म में कैसे डिफाइन कर सकते हैं फ्लूइडिटी को, वो देखना। मान लिया मेरे पास दो कंटेनर है, एक कंटेनर ये एक स्मॉल कंटेनर है, दूसरा एक लार्ज कंटेनर है। और जो अपने पास ये छोटे वाला जो कंटेनर है इसके अंदर मैंने गैस फिल की है, उसका प्रेशर क्या? बहुत हाई है। क्लियर है? यानी कि इसके अंदर जो प्रेशर है वो हाई है, और यहाँ पर क्या है? जो दूसरा कंटेनर है उसके अंदर जो प्रेशर है वो क्या है? लो है। क्लियर है? अब जैसे ही मैं इस कंटेनर को ओपन करूंगा, माने यहाँ से मैंने ओपन कर दिया, तो ये गैस क्या करेगी? यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेगी, बाहर की तरफ आएगी। यानी कि हाई प्रेशर से, यहाँ पर प्रेशर क्या है? इस कंटेनर के अंदर हाई, और यहाँ पर क्या है? लो। तो ये गैस हाई प्रेशर से लो की तरफ क्या करेगी? फ्लो करेगी। अब यही प्रॉपर्टी गैस की क्या कहलाती है? फ्लूइडिटी कहलाती है। क्लियर है? तो ये चीज समझ में आ गई फ्लूइडिटी क्या होती है। यानी कि कोई भी मैटर हाइट से डेप्थ की तरफ फ्लो करता है, या फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, तो यही प्रॉपर्टी उस मैटर क्या कहलाती है? फ्लूइडिटी कहलाती है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? when a matter flow from height to depth या और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, this property of matter is called fluidity. तो फ्लूइडिटी क्या होती है? चीज क्लियर होगी। अब यहाँ पर अपने पास जो मैटर की स्टेट होती है उनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्लूइडिटी में टर्म में लिख लेते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्लूइडिटी। देखना, अब हमें पता है सबसे कम फ्लूइडिटी किसकी होती है? सॉलिड की। फिर किसकी होती है? लिक्विड की। और फिर सबसे ज्यादा किसकी होती है? गैस।
तो फ्लूइडिटी क्या होती है, ये चीज क्लियर होगी आपको। अब नेक्स्ट जो क्रम है उसको देखना, उसको स्टडी करना। नेक्स्ट क्रम है अपने पास, फिफ्थ क्रम है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है किसी भी मैटर की, इसको क्लियर करते हैं। डेंसिटी जो होता है वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि जो अपने पास यूनिट वॉल्यूम है उसके अंदर कितना मास है, वही चीज क्या कहलाती है, उस मैटर की डेंसिटी कहलाती है। क्लियर है। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी अपने पास, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। यानी कि अपने पास जो यूनिट वॉल्यूम है उसके अंदर कितना मास है, वही चीज उस मैटर की क्या कहलाती है, डेंसिटी कहलाती है। इज कॉल्ड डेंसिटी। और डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ये क्या है अपने पास डेंसिटी, ये क्या है मास, और ये क्या है वॉल्यूम। क्लियर है, ये डेंसिटी का फॉर्मूला। अब डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, मास पर यूनिट। और सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी, सॉलिड की, क्योंकि सॉलिड के अंदर मान लिया मेरे पास, ये पहले भी मैं थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर अच्छे से आपको बता चुका, एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। अब यहाँ पर देखना, मान लिया मैंने सभी सब्सटेंस का जो अपने पास स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड लिक्विड, सभी का जो वॉल्यूम लिया वो क्या लिया, सेम। क्या लिया, वॉल्यूम क्या लिया, सेम। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, मान लिया ये गैस है, सभी का वॉल्यूम जो है वो क्या है, सेम। बट यहाँ पर जो मास होगा, इस सॉलिड का जो मास होगा लिक्विड के कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल्स है वो क्या है, बिल्कुल पास पास है। क्या है, पास पास है। तो सिंपल सी बात है, इस वॉल्यूम के अंदर यानी सेम वॉल्यूम के अंदर सबसे ज्यादा मास किसका होगा, सॉलिड का। ठीक है। उसके बाद अपने पास आता है लिक्विड। अब लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है। क्लियर। तो यहाँ पर जो मास होगा वो इसके कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा इस वॉल्यूम के अंदर। क्लियर। और यहाँ पर जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर जो मास होगा वो लिक्विड से भी कम होगा। तो मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। मास सबसे ज्यादा किसका है, सॉलिड का। डेंसिटी भी सबसे ज्यादा किसकी होगी, सॉलिड। तो सॉलिड की सबसे ज्यादा डेंसिटी। उसके बाद यहाँ पर अपने पास मास इसके कंपैरिजन में क्या होगा, कम लिक्विड की, और सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है, गैस। तो डेंसिटी क्या होता है, ये चीज क्लियर हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, स्टडी करना नेक्स्ट क्वेश्चन को, फिर उसको सोल्व करें। क्वेश्चन अपने पास, गिव रीजन ए गैस कंप्लीटली फिल्स द वेसल इन विच इट इज केप्ट। अपने पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें इन स्टेटमेंट्स के बारे में रीजन बताना है, इनको डिफाइन करना है। क्लियर। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, ए गैस कंप्लीटली फिल्स द वेसल इन विच इट इज केप्ट। क्या कह रहा है कि अपने पास जो गैस होती है उसको हम जिस भी कंटेनर के अंदर फिल करेंगे वो उसको क्या करेगी, कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लेगी। इसका रीजन क्या हो। क्लियर। अब सभी को पता है, मान लिया मेरे पास ये कंटेनर है और एक ये कंटेनर। क्लियर। अब मैं सेम गैस यानी सेम वॉल्यूम ले रहा हूँ एक सेम गैस का। क्लियर। मान लिया मैंने हाइड्रोजन गैस 1 लीटर। क्लियर। यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस ली 1 लीटर। क्लियर। अब जैसे मैं 1 लीटर को इस कंटेनर के अंदर फिल करूंगा तो गैस क्या करेगी, कंप्लीट स्पेस को क्या करेगी, ऑक्यूपाई कर लेगी। हर जगह गैस जितना भी उसको स्पेस मिलेगा इस कंटेनर के अंदर उसको क्या करेगी, ऑक्यूपाई कर लेगी। सिमिलर गैस सिमिलर वॉल्यूम जैसे इस कंटेनर के अंदर आएगा, सेम टाइप से इस गैस को जितना वॉल्यूम जितना स्पेस मिलेगा उसको क्या करेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर रीजन क्या है इसका, कि जो अपने पास गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में सभी डायरेक्शन के अंदर मूव करते रहते हैं। अब मूव क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। यानी कि जो दो गैस के दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो नेग्लिजिबल होता है। क्लियर। इसी वजह से वो रैंडम मोशन में मूव करते रहते हैं और जितना भी स्पेस उसको मिलता है उसको कंप्लीटली क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। क्लियर। तो रीजन क्लियर हो गया। इसको मैं लिखा देता हूं, नोट करवा लेता हूं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट का जो रीजन होगा वो क्या होगा, वी नो दैट gaseous particles move
in all direction due to negligible intermolecular force of attraction. When we fill a gas in the container, then gas occupy all available space. In the container. कंटेनर के अंदर उसको जितना भी स्पेस मिलेगा उसको कंप्लीटली क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट का जो रीजन होगा वो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट को स्टडी करना, फिर उसका रीजन स्टडी करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टडी करना, ए गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। क्या कह रहा है कि अपने पास कोई कंटेनर है, उसके अंदर गैस फिल है, तो वहां पर वो गैस उस कंटेनर की वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है। अब वो प्रेशर एक्सर्ट क्यों करती है और प्रेशर क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। तो यहाँ पर देखना सेकंड टर्म है, मान लें मेरे पास ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर गैस फिल है, कोई भी गैस यहाँ पर फिल, ये गैस के पार्टिकल्स। अब हमें पता है, ये चीज हमें पहले क्लियर है, थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर भी क्लियर कर चुके हैं, और जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर भी क्लियर किया था कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो रैंडम मोशन में क्या करते हैं, मूव करते हैं, क्योंकि वहां पर जो दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। क्लियर। अब जैसे ये पार्टिकल्स रैंडम मोशन में मूव करेंगे तो सिंपल सी बात है, कंटेनर की वॉल से क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। जब यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे तो कोई ना कोई फोर्स लगाएंगे इसकी वॉल्स पे, और वही फोर्स क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। क्लियर। तो ये चीज क्लियर होगी कि जब हम किसी भी गैस को किसी भी कंटेनर के अंदर फिल करते हैं तो वहां पर जो कंटेनर की वॉल है वहां पर कुछ प्रेशर एक्सर्ट होता है। वो प्रेशर क्यों एक्सर्ट होता है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली उसकी वॉल्स के ऊपर स्ट्राइक करते रहते हैं, और जब स्ट्राइक करेंगे तो सिंपल सी बात है, कोई ना कोई फोर्स भी वहां पर अप्लाई होगा। वही फोर्स क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। तो इसको मैं डिफाइन कर देता हूं। वी नो दैट gaseous particles move in zigzag motion या random motion when we fill the gas in a container, then gaseous particles continuously strike with the wall of container and applies some force. Exerts some force on the wall. This force is called pressure. This force is called pressure. क्लियर है? तो ये चीज क्लियर हो गई कि जब हम किसी भी कंटेनर के अंदर गैस फिल करते हैं तो उसकी वॉल्स के ऊपर प्रेशर क्यों लगता है। क्लियर है? अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसको स्टडी करना, फिर उसको डिफाइन करते हैं। स्टेटमेंट स्टडी करना, ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड। क्या कह रहा है कि अपने पास कोई लकड़ी की टेबल है, उसको हम सॉलिड बोलते हैं, तो वहां पर उसको हम सॉलिड क्यों बोलते हैं, इसका रीजन बताना है। अब सिंपल सी बात है, जो सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है, अगर वो प्रॉपर्टी उस टेबल के अंदर है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, सॉलिड बोल सकते हैं। अब देखना, मान लिया मेरे पास ये क्या है, कोई भी टेबल है लकड़ी की, अब इसका मास और यहाँ पर इसकी जो शेप है और इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, फिक्स है।
तो ये प्रॉपर्टी किसके साथ मैच कर रही है, सॉलिड के साथ मैच कर रही है। अब यहाँ पर ये फ्लूइडिटी को शो कर रहा है, नहीं कर रहा। ये प्रॉपर्टी भी किसके साथ मैच कर रही है, सॉलिड के साथ मैच कर रही है। अब यहाँ पर जो पार्टिकल्स है वो सभी पार्टिकल्स क्या है, क्लोजली पैक्ड है, यानी कि यहाँ पर ये जिगजैग मोशन में मूव नहीं कर रहे। ये प्रॉपर्टी किसके साथ मैच करती है, सॉलिड के साथ मैच करती है। इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा अपने पास, रीजन क्या हो जाएगा, कौन सा पार्ट है, सी पार्ट है। A wooden table is a solid due to following properties. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है अपने पास, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हुई, इट हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बताई मैंने अभी, इट डज नॉट शो फ्लूइडिटी, ये फ्लूइडिटी को भी शो नहीं करता, जो किसके साथ मैच करती है ये प्रॉपर्टी, सॉलिड के साथ मैच करती है। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या बताई मैंने, पार्टिकल्स ऑफ वुडन टेबल क्लोजली पैक्ड। तो ये जो प्रॉपर्टी है, तीनों प्रॉपर्टी किसके साथ मैच कर रही है, सॉलिड के साथ। इसलिए हम जो अपने पास लकड़ी टेबल उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड। क्लियर है, तो ये चीज क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट को स्टडी करना, रीड करना, फिर उसका रीजन बताते हैं। जो अपने पास स्टेटमेंट है, स्टडी करना। वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट ड्यू टू द सेम थ्रो द सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड ए कराटे एक्सपर्ट। क्या कह रहा है कि जब हम अपने हाथों को एयर के अंदर मूव करते हैं तो इजीली मूव कर सकते हैं, बट अगर हम सेम प्रोसेस इसके अंदर करें, यानी कि अपने पास कोई लकड़ी का ब्लॉक है उसके अंदर अगर हम ये प्रोसेस रिपीट करेंगे तो वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। इसका रीज़न बताना है। क्लियर, अब सभी को पता है, सिंपल सा रीज़न है कि जो अपने पास एयर है वहाँ पर गैस के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, नेग्लिजिबल। तो वहाँ पर हम इजीली उनको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं और अपने हाथ को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। क्लियर, बट अगर अपने पास जो लकड़ी का टुकड़ा है, अगर यही है मान लें मेरे पास, तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स अट्रैक्शन है वो क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसको हम अपने जब इस हाथ को मूव करेंगे तो इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। क्लियर है, तो क्या रीजन हो जाएगा, जो अपने पास लास्ट जो स्टेटमेंट है, वी नो दैट देयर इज नेग्लिजिबल force of attraction between gaseous particle in air, so we can easily move our hand in air. Here, but in wooden block there is strong force of attraction present between wood particles, so we cannot move our hand through the wooden board. क्लियर, तो ये चीज क्लियर हो गया। तो सभी स्टेटमेंट का मैंने आपको रीजन बता दिया है। तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्लियर है।